जय श्रीमन्नारायण। आइए, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल में। आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 13वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्याय की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुनें। हमारे YouTube चैनल पर पिछले सभी अध्यायों की कथा अपलोड हो चुकी है। वहाँ पर आपको विष्णु पुराण के सभी अध्याय सुनने के लिए मिल जाएंगे। चातुर्मास में विष्णु पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो भी भाई बंधु चातुर्मास के अंतर्गत विष्णु पुराण की कथा श्रवण करता है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 13वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में भरत चरित्र का वर्णन किया गया है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री मैत्रेय बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियाँ और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया है। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी की भगवान विष्णु के ही आश्रित हैं और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। कहते हैं वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर के भगवान वासुदेव में चित्त लगाए सालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, इससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, हे महाभाग, पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक सालिग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे सपन में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इनके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिध, पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहाँ स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। हे ब्राह्मण, इतने में ही उस नदी तीर पर एक प्रासन प्रसवा शीघ्र ही बच्चा जनने वाली प्यासी हिरणी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्राय जल पी चुकी थी, वहाँ सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत होकर के अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हिरणी भी पछाड़ खा करके गिर पड़ी और मर गई। उस हिरणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुने, फिर राजा भरत उस मृग छोने का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे
और वह भी उसमें पोषित होकर के दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर के फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। उन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था। वे ही भरत जी उस हिरणी के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसे चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृग छोना ना जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन में कुशल पूर्वक लौटकर अपने सिंगों से मेरी भुजाओं को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और काश समाध्यायी शिखाहीन ब्रह्मचारिणियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगते थे और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त चित्त रहने से राज्य, भोग, समृद्धि और स्वजनों का त्याग करने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिरचित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। हे मित्र, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उससे और कुछ भी चिंतन नहीं किया गया। तदनंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्बू मार्ग काल जल पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोत्तमा, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरुक्त हो गया और अपनी माता को छोड़ करके फिर शालिग्राम क्षेत्र में आकर के रहने लगे। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदनंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मित्र्य, वह सर्वविज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था और ना किसी कर्म की ओर ध्यान देता और ना कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिचित मार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगरवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मित्र्य, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही
सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सारयुक्त वचन को स्मरण करते हुए वे महामती विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। कुलमास, जौ आदि, धान, साग, जंगली फल अथवा कर्ण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता, उस थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कालपेक्ष करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनको सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बेल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जलवत निश्चेष्ट थे। अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर के अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय वृषधराज के सैनिकों ने बलि की विधि से सुसज्जित करके काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगेश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक क्षीण खड्ग ले उस क्रूर कर्मा राजसेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उनका तीखा रुधिर पान किया। तदनंतर एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार ही के योग्य है। राजा के सैनिकों ने भी भस्म में छुपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन सौवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुख में संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है। शिविका पर चढ़कर चक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राजसेवक के कहने से भरत मुनि भी उनकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पाप में प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिविका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका वाहको, ये क्या कर रहे हो? समान गति से चलो। किंतु फिर भी उनकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, किस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो? राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिविका वाहक भरत जी को देखकर कहने लगे, हम में से यह धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिविका को थोड़े ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया? तू कि वैसे तो बहुत मोटा मुठंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझमें इतना भी श्रम नहीं सहा जाता? ब्राह्मण बोले, राजन, मैं ना मोटा हूँ और ना मैंने आपकी शिविका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझे श्रम सहने की आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है? मुझे पहले यही बताओ, इसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, वह समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा मेरी बात सुनो। देखो,
पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों ऊरु तथा ऊरुओं के ऊपर उदर है। उदर के ऊपर वक्ष स्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिवका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझ रहा? इस शिवका में किसे तुम्हारा कहा जाता है? वह शरीर रखा हुआ है, वास्तव में तो तुम वहाँ शिवकाओं में हैं और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बह जा रहा है। हे पृथ्वीपते, ये सत्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्या जन ही है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रगति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके बुद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे नृप, जब उनके उपचय वृद्धि अपचय बक्ष ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी, पाद, जंघा, कटी, ऊरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिवका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमने पृथक है वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वदा भिन्न है तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिव का ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रगतिजन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह शिवका बनी हुई है उसी से यह आपका, मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किया हुआ है। श्री पाराशर जी बोले, ऐसा कहकर वे द्विजवर शिवका को धारण किए हुए ही मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोले, अरे द्विजराज, इस शिवका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु, कृपा बताइए, इस जल वेश को धारण किए हुए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए, मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्माधर्मजन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। हे भोपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण व्यवस्था के कारण ये धर्म और अधर्म ही हैं। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कर्मों में धर्म और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है, किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ यह नहीं बताया जा सकता, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा कि अहम शब्द के आत्मा में कोई दोष नहीं आता सो ठीक ही है, किंतु ननात्मा में ही आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत,
ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है। अहम यानी कि मैं नहीं, तो क्या जीवादि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर तथा कर चरण आदि रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? तथा हे नृपश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं कहूँ, और अन्य है तो ऐसा कहा जा सकता था। किंतु जब समस्त शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन है? ये सब वाक्य निष्फल ही हैं। तू राजा है, यह शिव का है, ये सामने शिव का वाहक है, तथा ये सब तेरी प्रजा है। हे नृप, इनमें से कोई भी बात परमार्थ सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह शिविका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता, और ना कोई मुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है। सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही शिविका है। यदि वह इससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठा को अलग करके उसे ढूंढें। इसी प्रकार छत्र की शलाकाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुमने और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, अज, बकरा, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु को शरीर में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष ना तो देवता है, ना मनुष्य है, ना पशु है और ना वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीर की आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तु हैं, हे राजन, वे परमार्थतः सत्य नहीं है, केवल कल्पनामय ही हैं। जिस वस्तु की परिमाण आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने ही को देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रुओं के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है, या पेट अथवा पादादि में से कोई है? तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? हे पृथ्वीश्वर, तो इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्मतत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, ये रही आपके विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 13वें अध्याय की कथा। बंधुओं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अवश्य कर लें, और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।